हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंटरव्यू के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इंटरव्यू के बारे में पढ़ा है कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्री रिक्वेस्ट कंडीशंस क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में देख ली है। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइप्स यहाँ पर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा है कि कौन कौन से टाइप देखो दे रखे हैं। एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम, प्रमोशन, पर्सनल, इंटरव्यू फॉर जॉब कंप्लीशन एंड लास्ट वन इंटरव्यू फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। चलिए एक एक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू यानी रोजगार साक्षात्कार। The main purpose of an employment interview is to select a candidate for a job and find whether the candidate is suitable for the job. This interview is good for both the employers and employees if the right candidate is selected. यानी कि रोजगार साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य किसी उम्मीदवार का कार्य के लिए चुनाव करना होता है। उम्मीदवार निर्धारित कार्य को उचित प्रकार से करने में सक्षम है या नहीं। उम्मीदवार का चुनाव मालिक या उम्मीदवार दोनों के लिए लाभदायक होगा या नहीं। इन सब का मूल्यांकन साक्षात्कार के दौरान किया जाता है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। इसके आगे ये क्या कहता है। It is because for both नहीं, because any business would like to employ a person who has a favorable impact on the businesses। क्लियर है यहाँ तक। ये जो लिया जाता है इंटरव्यू, दिस इंटरव्यूज आर यूजुअली टेकन इन डेजिग्नेटेड रूम। यानी कहाँ लिया जाता है? डेजिग्नेटेड रूम्स में लिया जाता है। एक संगठन का जो भी कार्यालय है उसमें लिया जाता है। ये जॉब के लिए लिया जाता है ताकि सही कैंडिडेट को सही एम्प्लॉयर मिल जाए और सही एम्प्लॉयर को सही एम्प्लॉय मिल जाए। तो ये है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम इंटरव्यू की। प्रॉब्लम इंटरव्यू क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंटरव्यू, इस पर बात करते हैं। ये क्या होती है? ये नाम से प्रॉब्लम लग रहा है, बाकी ये ओरिजिनली बहुत ही इजी और बहुत ही सरल सा इंटरव्यू है। इफ एन एम्प्लॉय हैज बिन नॉट एबल टू वर्क वेल, यानी अगर आपका एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर पा रहा है, एम्प्लॉय हैज नॉट been work well। सेकेंड है कि if his behavior at work has changed, his behavior at work has changed, अगर उसका
जो भी कार्य करने का जो भी तरीका है या कार्य पर जो भी व्यवहार रहता है अगर वो चेंज हो जाता है तो इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको और देन उसके बाद वो कंप्लेन करता है, उसका जो भी वो अपनी कंप्लेन अपनी जो भी डिस्कशन जो भी है वो अपनी हाई रैंक वाले ऑफिसर के साथ अगर वो करता है, हायर रैंक वाले ऑफिसर से अगर वो बात करता है या ओरल डिस्कशन करता है विद हायर रैंक ऑफिसर से अगर वो ओरल डिस्कशन करता है तो वो क्या होता है हमारा कंप्लेन या प्रॉब्लम इंटरव्यू। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारा प्रमोशन इंटरव्यू। प्रमोशन इंटरव्यू क्लियर है? अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है प्रमोशन इंटरव्यू? अ प्रमोशन इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट अ पर्सन। सबसे पहले क्या करना होता है? सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट अ पर्सन फ्रॉम अमंग एग्जिस्टिंग, जो भी आपकी कंपनी में मौजूद जो एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारीज है, उनमें से आपको क्या करना है? एक बंदे को सेलेक्ट करना है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है कि टू होल्ड हायर पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या करना है आपको? टू होल्ड अ हायर पोजीशन, हायर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है आपको? उस जिसको भी आपने सेलेक्ट किया है, जो भी आपकी कंपनी में एग्जिस्ट करता है, उस एम्प्लॉय को आपको पदोन्नति यानी प्रमोशन करना है आपकी कंपनी में। या फिर और प्रमोशन कब होगा? कौन सी कंडीशन में? या तो कोई पोस्ट वेकेंट है तो, या फिर कोई न्यू पोस्ट क्रिएट हुई है तो, न्यू पोजीशन क्रिएटेड। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। आगे क्या बोल रहा है? ये तीन हमारे हो चुके हैं। आगे हमारा आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू, अब देखना, इसको हम बाय लैंग्वेज नहीं समझते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा इजीली आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल क्या देते हैं कि ये क्या कहता है कि इफ़ द अपॉइंटमेंट हैज़ बीन मेड एट सेंट्रल पॉइंट एंड इफ़ द एम्प्लॉइज पोस्टेड टू वर्क एट से सम अदर प्लेस देन द ऑफिसर एट द न्यू वर्क प्लेस होल्ड अ पर्सनल इंटरव्यू विद द एम्प्लॉइज। यानी कि जो एम्प्लॉइज यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय अपनी जगह से सेम पोजीशन पर अगर दूसरे स्थान पर जाकर काम करता है तो वो जो पहली जो पोस्ट वेकेंट करता है उसकी जगह पर अगर कोई नया भी आता है तो उसके साथ फ्रेंडली और फेमिलियर बनने के लिए आपको क्या करना होता है? व्यक्तिगत जो भी ऑफिसर है वो बातचीत करते हैं, उसको हम पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं। यहाँ पर हम एक्स कॉरपोरेशन ले लेते हैं, एक कंपनी है एक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए काम करता है। ए को बोला कि आप दूसरी कंपनी में, मतलब दूसरी पोस्ट पर, दूसरे स्थान पर, पोस्ट नहीं सॉरी, दूसरे स्थान पर, ये है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। पोजीशन इनकी सेम है दोनों की, ठीक है, दोनों हमारे वहाँ पर हेड है, ठीक है, यहाँ पर भी ये हेड है। ए को बोला कि आपको यहाँ आकर काम करना है, यानी ए यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए की जगह पर कौन आया? बी। तो बी को फ्रेंडली करने के लिए, बी को उस काम पर एटमॉस्फेयर ऐसा देना है आपको ताकि वो एकदम खुलकर और अपनी फुल एफिशिएंसी लगाकर काम कर सके। तो उसके लिए एक ऑफिसर को बातचीत करना, उसको एडजस्ट करवाने की बहुत ज़रूरी है। और ये जो बातचीत होती है एक ऑफिसर और एम्प्लॉय के बीच में, जो जगह चेंज करने की वजह से हुई है, तो वो हमारी है पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये पर्सनल जो इंटरव्यू है ना, इसका देखिए एक बार हम वापस से रीड कर लेते हैं।
पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा कि यदि नियुक्ति एक केंद्रीय बिंदु से होती है तो वहां से नियुक्त व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर कार्य ग्रहण करता है तो उस स्थान पर उच्च अधिकारी द्वारा नए कर्मचारी के साथ पारिवारिक वातावरण तैयार करने के लिए उसके साथ जो व्यक्तिगत विचार विमर्श किया जाता है उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अब हम आगे बात करते हैं द इंटरव्यू फॉर जॉब कंप्लीशन। ठीक है, उसकी बात करते हैं। इंटरव्यू फॉर जॉब कंप्लीशन, अब ये क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। इसके सिंपल से कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उनको हम नोट कर लेंगे अगर, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। सबसे पहला है कि वर्क डन बाय अदर पीपल। फर्स्ट पॉइंट कि अगर when an organization work is done by other people then these people discuss matters with their officers, यानी कि जो भी वो काम कंप्लीट करते हैं वो अपने ऑफिसर से ज़रूर बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर करते हैं। ठीक है, ऑफिसर से बात करेंगे यानी कि वहाँ पर क्या होगा कि जब तक उन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया उससे पहला ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, यानी बिफोर द जॉब कंप्लीशन, जॉब ख़त्म करने से पहले उनको एक बार डिस्कस करना होता है और ये जो ओरल डिस्कशन है वो हमारा एक इंटरव्यू होता है। क्लियर है यहाँ पर? यानी इन शॉर्ट कि वर्क करने से पहले जो भी लोग काम करते हैं, यानी जस्ट एग्जांपल 90% अगर उनका वर्क हो गया है और वो उससे पहले कंप्लीट करने से पहले अपने ऑफिसर से कुछ बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो हमारा होता है इंटरव्यू फॉर जॉब कंप्लीशन के कितना % आपका काम हुआ है, कितना टाइम और लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट और कितना कैश और जाएगा, ये सब कुछ जो भी एक्सेट्रा जो भी चीज़ होती है वो सारी डिस्कस करने के लिए ये एक इंटरव्यू है। इसके बाद इसका जो लास्ट जो है वो ये दे रखा है इंटरव्यू फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी सूचना कलेक्ट करना, किसके लिए वो डिस्कस कर लेते हैं, वो देखते हैं। अब देखो इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो कर लेंगे पर किसके लिए? द सीनियर ऑफिसर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्कर। कौन कलेक्ट करता है? सीनियर ऑफिसर। किससे कलेक्ट करते हैं? फ्रॉम जूनियर, जो भी फ्रॉम वर्कर से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी एक ऑफिसर और एक जो वर्कर है उनके बीच में जो भी बात होती है, जो भी ओरल डिस्कशन होता है इंफॉर्मेशन के बारे में अगर, तो वो हमारा कौन सा इंटरव्यू होगा? इंटरव्यू फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर है यहाँ पर? ये था हमारा इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के टाइप्स। अब हम आगे इंटरव्यू की जब बात हो ही रही है, इंटरव्यू के टाइप्स, बेसिक जो टाइप्स थे वो हम देख ही चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे आगे मॉक इंटरव्यू की। बिना मॉक इंटरव्यू के हम अगर इंटरव्यू टॉपिक को खत्म करना चाहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या होता है मॉक इंटरव्यू? नाम से थोड़ा हिंट, थोड़ा सा पता चल रहा है मॉक इंटरव्यू क्या होता है? मॉक इंटरव्यू का मतलब कि जैसा इंटरव्यू होता है सेम वैसा का वैसा, पर कृत्रिम, पर बनावटी, ओरिजिनल नहीं होता है। सारी कंडीशन, सारी स्थितियां वैसी ही बनाता है जैसा एक इंटरव्यू में होती है, पर होता नहीं है असली में। क्लियर है यहाँ पर? अब देखते हैं क्या कहता है ये मॉक इंटरव्यू।
मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि कृत्रिम बनावट या बनावटी साक्षात्कार से आशय साक्षात्कार संबंधित वास्तविक स्थितियों को पैदा करने से होता है, अर्थात वास्तविक साक्षात्कार की नकल उतारना अथवा वास्तविक दिखने वाली साक्षात्कार संबंधित स्थितियों को पैदा करना। इसका आयोजन वास्तविक साक्षात्कार को समझने अथवा जानने हेतु किया जाता है। यानी दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, this type of interview is very popular in business schools. Schools. It is useful for training the prospective job seeker इसका मतलब ये होता है कि कृत्रिम या बनावटी साक्षात्कार, इन शॉर्ट आपने बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट या मॉक एग्जाम्पल जैसे यूट्यूब पर और ये बहुत सारे आते हैं ना, कुछ मॉक इंटरव्यू जैसी पूरी बनावटी पूरी संरचना तैयार की जाती है, वैसे ही ऑफिसर सामने बैठते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आंसर का सेशन चलता है, पर वो ओरिजिनल नहीं होता है। वो सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए, वो सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए बनाया जाता है, ताकि एक बच्चा या फिर जो भी कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कर सके और इंटरव्यू की जो भी कंडीशंस, जो भी सर्कमस्टेंसेस है उनके लिए खुद को अंदर से रेडी कर सकता है कि हाँ, हमको इस तरह से इंटरव्यू प्रिपेयर करना और इस तरह से हमारा इंटरव्यू हो सकता है। तो ये था हमारा मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू लास्ट बार मैं बता रही हूँ कंक्लूजन के तौर पर कि होता सेम इंटरव्यू है, सारी स्थितियां इंटरव्यू जैसी पैदा करता है, इंटरव्यू जैसा ही फील आता है, पर वो ओरिजिनल इंटरव्यू नहीं होता है, वो सिर्फ मॉक होता है। क्लियर है यहाँ? फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमने मॉक इंटरव्यू तो पढ़ लिया है, ठीक है। अब मॉक इंटरव्यू पढ़ने के बाद अब आपको ये देखना है कि मॉक इंटरव्यू के लिए कुछ शर्तें हैं। वापस हेडिंग डाल देते हैं मॉक इंटरव्यू की। मॉक इंटरव्यू की क्या क्या प्री रिक्वेस्ट है उनको हम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहली जो प्री रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप, पहली जो यहां पर हेडिंग डाल देते हैं प्री रिक्वेस्ट ऑफ मॉक इंटरव्यू। ठीक है, सबसे पहली जो मॉक की प्री रिक्वेस्ट है वो ये है कि उपयुक्त स्थान के बारे में निर्णय लिया जाए, यानी सेलेक्ट प्लेस, बेस्ट और सूटेबल प्लेस। उसके लिए भी आपको पहले से सूटेबल प्लेस लेना होगा। सेकंड है हमारी कि उसके लिए प्रिपरेशन करनी जरूरी है मॉक इंटरव्यू के लिए। जी हाँ, मॉक इंटरव्यू की व्यवस्था कब करनी है, मॉक इंटरव्यू के लिए नोटिस बोर्ड पर इंफॉर्मेशन कब लटकानी है, या फिर आपका टाइम लिमिट क्या है, सिलेक्शन किस तरह से करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, ये सारी प्रिपरेशन मॉक इंटरव्यू के टाइम आपको करनी होती है। अब आगे हम बात करेंगे कि वेरियस स्टेप कौन कौन से होते हैं। चलिए, 2 ही स्टेप होते हैं, देख लेते हैं। वेरियस स्टेप्स ऑफ मॉक इंटरव्यू। क्लियर है? अब कौन कौन से 2 स्टेप है देखना। 2 स्टेप दे रखे, 2 के बाद अगर हम
दो नहीं सॉरी 3 स्टेप है, जिसमें हाँ हम पहले से ही जैसे बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग 3 स्टेप बनेंगे आपके। बिगिनिंग ऑफ इंटरव्यू, सेकेंड है हमारी मिडल ऑफ इंटरव्यू, थर्ड है हमारी एंडिंग ऑफ इंटरव्यू। अब ये क्या कहते हैं, अब हम उन पर बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्या था हमारा बिगनिंग ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के प्रारंभ के दौरान साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का परिचय प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, उससे उस व्यक्ति के विषय में तथा उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका नॉलेज, इनके बारे में भी डिटेल ली जाती है। इसके अंतर्गत साक्षात्कार में, इंटरव्यू में उस व्यक्ति को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे वो क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सके। वो है हमारा बिगनिंग पार्ट। अब बात करते हैं हम मिडिल पार्ट की। मिडिल पार्ट क्या कहता है, साक्षात्कार के मध्य में साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति, जो भी साक्षात्कार देने वाला है, उससे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जिससे उन दोनों व्यक्तियों के एक दूसरे के विचारों को पता चलता है कि वो कैसा सोचता है, उसकी सोचने की थिंकिंग कैसी है, वो सब कुछ। ठीक है, फिर है हमारा एंडिंग ऑफ द इंटरव्यू। ये क्या कहता है, साक्षात्कार को एकदम खत्म नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू चल रहा है ना, तो आप डायरेक्टली उसको खत्म नहीं कर सकते। साक्षात्कार का जब हम एंड करते हैं, तो जैसे कोई भी टॉपिक आ गया तो उस पर आप क्या करते हो, इडियम, फ्रेजेस, मुहावरे, कहावतों का प्रयोग करके आप उसको इफेक्टिव बनाते हुए उसको खत्म कर सकते हो, और इसके दौरान खत्म करने के बाद आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो। तो ये थे हमारे मॉक इंटरव्यू के कुछ बेसिक टाइप्स। ये था हमारा मॉक इंटरव्यू, उसके बाद मॉक इंटरव्यू के प्री रिक्वेस्ट जो कंडीशंस थी वो, और ये है हमारे दोनों स्टेप्स। तो इसी के साथ हमारा पूरा इंटरव्यू टॉपिक आज खत्म होता है। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, इसमें हमने टाइप्स और मॉक इंटरव्यू देख लिया है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।